कुछ लोग गोल्फ खेल रहे थे। जैसे ही उनका ध्यान गेंद से हटा तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ अजीब से जीव रेंग रहे हैं जो कुछ मेंढक जैसे लग रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा तो उनके तो होश उड़ गए। वो मेंढक नहीं थे बल्कि कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। आखिर क्या थी वो चीज, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर हम आपसे कहें कि एक मेंढक छोटे मोटे कीड़ों से लेकर चूहे, पक्षी और यहाँ तक कि मगरमच्छों को भी मार सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? हमें पता है आपको विश्वास नहीं होगा, बट यकीन मानिए ये मेंढक किसी देश की उम्मीद बनकर आया था, लेकिन बन गया वहां की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह। जी हाँ, आपने सही सुना, और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि रियल लाइफ में घटी एक ऐसी घटना है जिसने ऑस्ट्रेलिया की इकोलॉजी को अंदर तक हिला दिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ले लिया था एक ऐसा डिसीजन जिसने लाखों मासूम जीवों को अपना शिकार बना लिया और इंसानों को पछतावे की उस गहराई में धकेल दिया जहां से निकलना अब नामुमकिन है। दरअसल ये कहानी है एक मेंढक की जो खा गया पूरा इकोसिस्टम। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि कैसे एक उम्मीद की किरण बनकर आया मेंढक एक इकोलॉजिकल डिजास्टर की वजह बन गया। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की, जहां एक दिन कुछ लोग एक फील्ड में गोल्फ खेल रहे थे। खेलते खेलते जैसे ही उनका ध्यान गेंद से हटा और उन्होंने चारों ओर देखा तो उनके होश उड़ गए। चारों तरफ अजीबोगरीब जीव रेंग रहे थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये ऑर्डिनरी मेंढक है, लेकिन पास जाकर देखा तो सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, क्योंकि वो मेंढक नहीं थे, वो थे केन टोड्स। ऐसी स्पीशीज जो ऑस्ट्रेलिया में नेचुरली पाई ही नहीं जाती, बल्कि ये तो साउथ और सेंट्रल अमेरिका की नेचुरल स्पीशीज है। अब सवाल ये था कि ये अजीब जीव ऑस्ट्रेलिया में आए कहां से? क्या इन्हें यहाँ जानबूझकर छोड़ा गया था, और अगर हाँ तो क्यों? तो चलिए आपको इस मिस्ट्री की जड़ तक ले चलते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 19वीं सेंचुरी के ऑस्ट्रेलिया में, जब एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। उस समय क्वींसलैंड में गन्ने की खेती जोरों पर थी। फार्मर्स को इससे बहुत प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े खेतों में गन्ना उगाना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ साल बाद एक मुसीबत आ गई। एक बेहद खतरनाक बीटल ने इन गन्ने की फसलों पर अटैक कर दिया। ये बीटल्स गन्ने की पत्तियों को खा जाते थे, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती थी, और यही नहीं, ये अपने अंडे भी गन्ने की जड़ों में देते थे। फिर जो लार्वा निकलते थे वो सीधे जड़ों को खा जाते थे। नतीजा ये हुआ कि गन्ने का प्रोडक्शन तेजी से गिरने लगा। फार्मर्स परेशान हो गए, सरकार हैरान हो गई और साइंटिस्ट इस खतरे का हल ढूंढने में लग गए। उस दौर में आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही इतने पावरफुल पेस्टिसाइड्स थे, ना ही हाईटेक मशीन्स। ऐसे में सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था ब्यूरो ऑफ शुगर केन एक्सपेरिमेंट स्टेशंस, जिसका मकसद था इस बीटल इन्फेक्शन से छुटकारा पाना। इस डिपार्टमेंट में हाई क्वालिफाइड साइंटिस्ट को रखा गया। अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी इन बीटल से पीछा छुड़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। तरह तरह से रिसर्च की जा रही थी, मगर कोई भी इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। काफी रिसर्च करने से पता चला कि अमेज़न जंगल के आसपास भी गन्ने की खेती होती है, लेकिन वहाँ इन बीटल्स का कोई अता पता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ एक खास मेंढक पाया जाता है जिसका नाम है केन टोड, जो इन बीटल्स को खा जाता है। बस फिर क्या था, साइंटिस्ट को यह आइडिया बहुत पसंद आया। इस आइडिया को डिपार्टमेंट के सामने रखा गया और बताया गया कि अगर हम अमेरिका से इन मेंढक को ऑस्ट्रेलिया ले आएंगे तो शायद हमारे गन्ने का प्रोडक्शन फिर से अच्छा हो सकता है और इन बीटल्स जैसी मुसीबत से भी पीछा छूट सकता है। अब क्योंकि यह एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, इन पर लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था कि जल्द से जल्द इन बीटल्स से छुटकारा पाने के लिए कोई कीटनाशक बनाया जाए या फिर कोई और सॉल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में दूर दूर तक गन्ने का एक पौधा भी दिखाई नहीं देगा। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में खर्च भी कम था और फायदा बहुत बड़ा लग रहा था। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए कुछ एक्सपर्ट्स को अमेरिका भेजा गया, जहां उन्होंने केन टोड की स्टडी की। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अमेरिका से एक फ्रॉग की स्पीशीज दिलानी थी, तो फिर केन टोड ही क्यों? दरअसल इसके पीछे भी एक खास वजह थी, क्योंकि फ्रॉग भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ज्यादातर फ्रॉग बारिश वाले इलाके में पाए जाते हैं। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बारिश कम होती है, इसलिए वहां पर ले जाने के लिए एक ऐसी फ्रॉग स्पीशीज की जरूरत थी जो कम पानी वाले एरिया में और धरती पर भी सर्वाइव कर सके। इसलिए केन टोड को सिलेक्ट किया गया। यह 6 से 9 इंच लंबा मेंढक बेहद ताकतवर होता है, गर्मी में भी आसानी से सर्वाइव कर सकता है और बारिश की कमी में भी जिंदा रह सकता है। यानी ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से यह परफेक्ट था। यह वहां के एनवायरनमेंट में आसानी से सर्वाइव कर लेगा। इसलिए साल 1935 में अमेरिका से 102 केन टोड्स ऑस्ट्रेलिया लाए गए, जिसमें 51 मेल और 51 फीमेल थे। शुरुआत में इन्हें फार्म हाउस में रखा गया और सिर्फ एक महीने में उनकी संख्या 2400 हो गई। फिर उन्हें खेतों में छोड़ दिया गया और देखते ही देखते उनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी। बीटल्स की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। केन टोड बीटल्स को खा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि बीटल्स गन्ने की पत्तियों पर रहते थे और मेंढक जमीन पर।
मेंढक केवल उन लार्वा को खा पा रहे थे जो जमीन पर थे। इनकी वजह से किसान और ज्यादा परेशान हो गए थे। उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, उल्टा इन्होंने और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, क्योंकि इन मेंढक को बीटल्स खत्म करने के लिए लाया गया था, मगर इन टोड्स ने ऑस्ट्रेलिया की लोकल स्पीशीज का भी सफाया करना शुरू कर दिया। ये छोटे रेप्टाइल्स चूहे पक्षियों तक को खा जाते थे, यहाँ तक कि स्नेक्स भी इनसे दूर रहते थे, क्योंकि इनकी स्किन से बेहद पॉइजनस टॉक्सिन निकलता है। इस जहर से बड़े बड़े जानवर तक मर जाते हैं। केन टोड के शरीर पर हल्का सा दबाव पड़ते ही इसका जहर बाहर निकल आता है, जो जमीन पर रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए सीधा मौत का फरमान होता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एक बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनिजम्स पाई जाती थी, जिसका नाम था येलो मॉनिटर लेजर्ड। ये गन्नों के खेतों में फायदेमंद थी, क्योंकि ये बीटल्स को खा जाती थी। लेकिन जैसे ही केन टोड्स ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखा, उन्होंने इस छिपकली को अपने शिकार की लिस्ट में डाल दिया। देखते ही देखते इनकी संख्या इतनी कम हो गई कि ये डिसअपियरिंग होने के कगार पर पहुंच गई। यानी एक विदेशी मेंढक ने एक देशी हीरो का खात्मा कर दिया। केन टोड्स को ऑस्ट्रेलिया में लाने का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि किसानों को इसके आने से 2 गुना नुकसान झेलना पड़ा। किसान ये सोचकर खुश थे कि अब वैज्ञानिकों ने बीटल से छुटकारा पाने का हल निकाल लिया है और जल्दी इसे लागू भी कर देंगे। इस उम्मीद में उन्होंने और ज्यादा जमीन पर गन्ना बो दिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो उम्मीद की किरण थी वही उनके अंधकार का कारण बन जाएगी। जैसे ही केन टोड्स को खेतों में छोड़ा गया, इनकी जहरीली शुरुआत ने ऑस्ट्रेलिया की इकोलॉजी को हिलाकर रख दिया। बीटल्स का तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन वहाँ पहले से मौजूद बायोडाइवर्सिटी का खात्मा जरूर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने तो इन मेंढकों को यहाँ पर लाने से पहले अच्छी खासी रिसर्च की थी। बिना रिसर्च के तो कोई साइंटिस्ट कदम नहीं उठाता, तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? असल में जिस सरकारी डिपार्टमेंट को बीटल्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए बनाया गया था, वो अंदर से पूरी तरह से करप्ट था। वहाँ के अधिकतर एम्प्लॉयज बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह बस टाइम पास करते थे। सुबह आकर चाय पीते, इधर उधर की बातें करते और शाम को घर चले जाते। उन्होंने ना कोई डीप रिसर्च की, ना ही सीरियस सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश। और जिन वैज्ञानिकों ने थोड़ी बहुत रिसर्च की, उनकी रिपोर्ट पर बिना सोचे समझे साइन कर दिए गए और एक टीम जल्दबाजी में अमेरिका रवाना कर दी गई। और यहीं से शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े इकोलॉजिकल डिजास्टर की कहानी। आज इस घटना को 90 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और केन टोड्स की संख्या अब काउंटलेस हो चुकी है। कभी मेहमान के तौर पर बुलाए गए ये मेंढक आज ऑस्ट्रेलिया की इकोसिस्टम पर राज कर रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन मासूम जीवों को जो कभी इस धरती की शान हुआ करते थे। इन मेंढकों ने कछुओं तक का जीना मुश्किल कर दिया है। छोटे मगरमच्छ इनके जहर से मर जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, जब कछुए और मगरमच्छ पानी के बाहर अंडे देने के लिए आते थे, तो यह मेंढक उन सारे अंडों को खा जाते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार केन टोड्स बड़ी संख्या में कछुए और मगरमच्छ के अंडों को खा जाते हैं। वो जीव जो कभी नदियों के आसपास आसानी से दिख जाते थे, आज उनका दिख जाना भी खुशकिस्मती मानी जाती है। यहाँ तक कि कोआला जैसे मासूम जीव भी इन मेंढकों की वजह से खतरे में हैं। दिखने में खरगोश जैसे प्यारे और मासूम कोआला एक मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म है, यानी उसके पेट के पास एक थैली होती है जिसमें वह अपने बच्चों को रखता है। पहले 19वीं सदी में इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब यह बहुत ही कम दिखते हैं क्योंकि इनके छोटे बच्चों को केन टोड्स खा जाते हैं। अगर केन टोड्स का यही कहर चलता रहा तो आने वाले समय में ये जीव सिर्फ किताबों में ही रह जाएंगे। नेचर में हर जीव का एक रूल होता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो किसी न किसी के लिए खाना है और किसी के द्वारा खाया जाता है। यही है फूड चेन का बेसिक स्ट्रक्चर। मगर जब इंसान इस नेचुरल सिस्टम से छेड़छाड़ करता है, तब प्रकृति का संतुलन बुरी तरह बिगड़ जाता है। केन टोड्स को लाने का फैसला इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह ऑस्ट्रेलिया की फूड चेन में डायरेक्ट इंटरवेंशन था। कुछ ऐसा ही 1958 में चीन में हुआ, जो ह्यूमन अज्ञानता का एक टेरिबल एग्जाम्पल बन गया। वहाँ की गवर्नमेंट ने यह तय कर लिया कि गौरैया चिड़िया फसलों की दुश्मन है और उसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। पूरे देश में मैनिया यानी पागलपन फैल गया। लोग थालियां बजा बजा कर, ढोल पीट पीट कर और जाल बिछाकर हजारों नहीं बल्कि लाखों गौरैयाओं को मारने लगे। गवर्नमेंट इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे ये तक समझ नहीं आया कि गौरैया सिर्फ अनाज नहीं खाती, बल्कि वो कीड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन थी। वो कीड़े जो सच में फसलों को बर्बाद करते थे। जैसे ही गौरैया की पॉपुलेशन खत्म हुई, प्रकृति का बैलेंस बिगड़ गया। कीड़े बिना किसी रुकावट के पनपने लगे। कुछ ही महीनों में हालत इतनी बुरी हो गई कि पूरा चीन एक खुले नरक में बदल गया। खेतों में सिर्फ कीड़े थे, अनाज नहीं। 3 सालों तक लोग भूख से बिलबिलाते रहे। पेड़ की छाल, कीचड़, यहाँ तक कि मरे हुए इंसानों का मांस भी खाया गया। इतिहास में इसे द ग्रेट चाइनीज फैमिन के नाम से जाना गया है, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंसान ने प्रकृति के एक छोटे से हिस्से को समझने में गलती कर दी। इन घटनाओं से एक चीज तो साफ है, जब जब इंसान ने नेचर से छेड़छाड़ की है, उसने भारी कीमत चुकाई है।
जरा सोचिए, अगर 19th सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने अमेरिका से केन टोड मेंढक ना लाया होता तो आज वहाँ का नेचुरल इकोसिस्टम हेल्दी रहता और वह जीव जिंदा रहते जो नेचुरली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और अगर चीन के लोगों ने भी वह छोटी सी गलती ना की होती तो वे समय से समझ जाते कि गौरैया अनाज के फसल की दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है, तो वहाँ 3 साल की भुखमरी ना आती और करोड़ों लोग अपनी जान से ना जाते। इंसानों की एक गलती और प्रकृति का गुस्सा जिससे कोई नहीं बच सकता। वैसे आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।